नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ट्रंप टैरिफ का जवाब भारत, रूस, ईरान, चीन सब देने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ बम फोड़ा है, अब उसके बाद एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि देखिए इसके बाद जो ये 3-4 देश हैं वो अब साथ में आएंगे और यहां से ट्रंप को करारा जवाब मिलने वाला है। ये पूरा राजनीतिक समीकरण इन सब देशों के बीच किस तरह से बन रहा है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, ये बड़ी बात है, ट्रंप जिस तरह से एक एक देश को चुन चुन कर, और खास तौर पर अगर भारत रूस से तेल लेता है या फिर अगर रूस तेल बेच रहा है या चीन खरीद रहा है, तो इन सब को लेकर अब ट्रंप प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से इनको परेशान किया जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रंप जिस तरह से परेशान कर रहे हैं इन देशों को, उनका एक अपना गुट बन जाए और फिर ये मिलकर ट्रंप को जवाब दे? देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जॉन बोल्टन, इनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को और ट्रंप गवर्नमेंट को आगाह करते हुए कहा है कि अगर आप भारत पर ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं तो इसका बड़ा नतीजा होगा कि भारत, चीन और रूस ये मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। इनके बीच की दूरियां कमजोर होगी, ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में एक साथ मिलकर काम करेंगे और वो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती होगा। देखिए, ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। आप देखें, कल ये खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो चीन की यात्रा पे जाएंगे, जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इसके पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो बीजिंग गए थे, उनकी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी और बताया जाता है कि उसमें एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया था, जिसके बाद अब मोदी जा रहे हैं। एनएसए अजीत डोवाल मॉस्को में है, उनकी पुतिन से बात हुई है, मुलाकात हुई है। और उसके बाद बताया जाता है कि ये ट्रंप टैरिफ को लेकर एक बड़ी रणनीति पर काम होना शुरू हो गया है। और इसी बीच सिर्फ रूस, चीन और भारत की ही बात नहीं है, इस पूरे मैटर में ईरान भी शामिल है। ईरान उन चंद मुल्कों में से है जिसने जैसे ही भारत पर टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ, सबसे पहले भारत के साथ खड़े होने वाला मुल्क था ईरान। भारत की जो 6-7 कंपनीज पर बैन हुआ था, जो पेट्रोकेमिकल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं ईरान के साथ, ईरान की तरफ से बयान आया कि अमेरिका इकोनॉमी को वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जो बंद कर दे और अमेरिका दुनिया को ये ना बताए कि किससे किसको क्या बिजनेस करना है। ईरान उन चंद देशों में था जो भारत के साथ खड़ा हुआ था। ईरान के साथ भी भारत का व्यापार और ऑयल का जो बिजनेस है वो अमेरिका को पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दोनों देश जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही आप देखिए, रूस सबसे ज्यादा आपत्ति अमेरिका को जो है वो रूस के तेल को लेकर है। इसकी बड़ी वजह जो ट्रंप बताते हैं, ट्रंप का कहना ऐसा है कि ये जो ऑयल बिजनेस से पैसा रूस कमा रहा है वो यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, आप कंटिन्यू करेगा, इसमें जोड़ दे। विटकॉफ जिस तरह से पुतिन से मिलकर आए, उसके बाद कहा गया कि यूक्रेन के जो कैंप था, मतलब सेना का कैंप था, उस पर हमला कर दिया गया। यानी बात नहीं मान रहे हैं पुतिन, या फिर भारत उनसे बातचीत कर रहा है या तेल खरीद रहा है। ये सब एक बड़ा कारण है, क्योंकि चुनौती देने वाला देश यही सब है जो कि आपको आपस में सहयोग बनाए हुए पहली बात ये बात समझनी पड़ेगी कि ट्रंप टैरिफ का मकसद क्या है, ट्रंप चाहते क्या है। ट्रंप को कई देशों में ठीक ठाक डील मिल गई उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, जैसा वो चाह रहे थे। अब वो उसी को सब पे लागू करना चाहते हैं। अब ट्रंप चाहते क्या है? देखिए, ट्रंप ये चाहते हैं कि वो दुनिया भर के देशों के साथ ऐसी डील कर लें टैरिफ्स को लेकर जो अमेरिका के फेवर में हो और जो अमेरिका में जिसका पॉलिटिकल फायदा ट्रंप उठा सके। देखिए, आप ये समझिए इस बात को, अमेरिका में एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो ट्रंप की पॉलिसी से सहमत नहीं है। बिल्कुल, ये उनके तो अपने खुद के मंत्री उनको अब कह रहे हैं से सहमत नहीं है। मतलब आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। इन हालात में ट्रंप ये चाह रहे हैं कि अमेरिका के लोगों के बीच अपनी शेखी बघारी जाए और ये बताया जाए कि भाई देखिए, हमने इतने सारे देशों के साथ ये डील कर ली है जिसका हमको बड़ा फायदा होगा। और ये पॉइंट, इसका राजनीतिक फायदा उठाना एक पहला मकसद उनका ये है। दूसरा मकसद ऑयल वाला तो जो है सो है ही कि वो नहीं चाहते कि रशिया, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, अमेरिका के ऊपर लगातार दबाव है, फेडरल रिजर्व बैंक के ऊपर दबाव है कि इंटरेस्ट रेट कम करिए, इंटरेस्ट रेट कम करिए। अगर भारत रूस से अपना व्यापार ऑयल का कम कर देता है तो अमेरिका के फेडरल रिजर्व के ऊपर यह दबाव कम हो जाएगा इंटरेस्ट रेट कम करने का, क्योंकि भारत के साथ जब जैसी व्यापार रूस का कम होगा, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा और अमेरिका में इसका असर यह होगा कि इंटरेस्ट रेट कम करने का जो ट्रंप गवर्नमेंट पे दबाव है वो कम होगा। तो इस लिहाज से भी ट्रंप ये चाहते हैं कि ये डील हो जाए। लेकिन मयंक, क्या अभी की परिस्थितियों में अब जब दुनिया एक साथ एक दूसरे से के साथ मिलकर कदम ताल कर रही है, वैसे में अमेरिका जो चाहता है कि जो उसके नागरिक है वो बड़े अमीर हो
हो जाए, उनको कहीं किसी चीज़ की दिक्कत ना रहे, बाकी देश गरीब हो उनसे भाड़ में जाए, उनका कोई ये नहीं है। जिस तरह के उनके पीछे का जो कारण बताते हैं या फिर उनकी जो मंशा है, क्या ऐसे में ये पॉसिबल है कि ट्रंप कुछ भी करते रहे और पूरी दुनिया उनको सर आंखों पर बिठा कर रखे? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और देखिए ऑलरेडी इस दिशा में बड़े स्तर पे काम शुरू हो गया है। भारत, चीन, रूस, ईरान, ये वो देश हैं जिनके बीच में एक बड़ा कोऑपरेशन, बड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि ट्रंप टैरिफ जो होता है इसका असर क्या होगा। इसके स्पेकुलेशंस शुरू हो गए हैं कि इससे कितना नुकसान होगा, नए मार्केट कैसे जनरेट किए जाएं, जो चीज़ें, जिन चीज़ों के व्यापार में नुकसान होगा, जहाँ पे जो व्यापारिक घाटा जहाँ पे बढ़ेगा, जो चीज़ें महंगी होने की वजह से जिसका एक्सपोर्ट घटेगा, उनको कहाँ, कौन से नए मार्केट्स में खपाना है, कहाँ नई जगह जनरेट करना है। आप देखें इसको लेके बड़े स्तर पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो ट्रंप को एक बड़ा झटका लगता दिख रहा है जब ये 4-5 देश जो सहमत नहीं है अमेरिका से, वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। दूसरी एक बड़ी चीज़ देखिए कि ट्रंप ऑलरेडी इस तरह की चर्चाएं अमेरिका में है कि ट्रंप का जो टैरिफ एक धमकियां होती हैं, ट्रंप टैरिफ जो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है। देखिए ये पूरी दुनिया में एक बड़ा असर है कि वो कई तो ऐसी मैं चर्चाएं देख रहा था रूस, अमेरिका के ही न्यूज़ टेलीविजन्स पे और न्यूज़पेपर्स में कि भाई ये जो ट्रंप टैरिफ है ये एज ए वेपन जो है ये फेल कर गया है। ये आप एक टैरिफ लगाते हैं, हाँ आपने कभी कह दिया कि 250% चाइना पे टैरिफ लग जाएगा, फिर उसके 5-4 दिन बाद कहा कि नहीं 250% नहीं लगेगा, ऐसे नहीं चलता ना। हो जाएगा। आप तो पूरी इकोनॉमी को डगमगा दे रहे हैं। आप भले उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का फैसला बता रहे हैं, लेकिन इससे इकोनॉमी तो आपकी अगर कहीं की अगर डवाडोल होती है, फिर उसको क्या बोलूँ आपको, फिर से रिस्टोर करने में तो टाइम लगता है ना। वो सारी चीज़ें जो आपने कर दी वो तो नुकसान पहुंचा गई ना। अब देखिए ये तो बात ऐसी है कि पहले तो बात तो है कि ट्रंप खुद कितने दिन सत्ता में है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और उनके सक्सेसर, तो सवाल बहुत उठ रहा है इसको कि लेकर। इनका विरोध भी जबरदस्त हो रहा है और आने वाले समय में आगे क्या उनका पॉलिटिकल स्टेटस होगा वही क्लियर नहीं है। तो इन हालात में देखिए ट्रंप का जो ये जो ट्रंप ट्रेड टैरिफ और ट्रेड वाली जो पॉलिसीज हैं, इसको लेके जो सबसे बड़ा बैकफायर अमेरिका को झेलना पड़ेगा वो ये कि देखिए अभी नेटो के भी एक एडवाइज़र हैं, उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि हमने काफ़ी मेहनत के बाद भारत के साथ जो है हमारे टर्म्स बेहतर हुए थे। आप देखें पिछले कुछ समय में अमेरिका और भारत के बीच में थोड़े से मित्रता वाले संबंध बनने शुरू हुए थे, लेकिन इस पूरे टैरिफ प्लान के चलते आप देखें पिछले 6 महीने के अंदर एक बार फिर ये बात साबित होती दिख रही है कि भारत का जो सच्चा दोस्त है वो रूस है। बिल्कुल इस तरह की बात भारत में, और कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर चुनना पड़े अमेरिका और रूस में एक, तो भारत को हमेशा रूस को चुनना चाहिए, रूस के साथ खड़ा होना चाहिए। और रूस हमारा वो लॉन्ग टर्म पार्टनर है जो जिसने किसी मुसीबत पे हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा और हमेशा भारत की मदद की है। तो देखिए कुल मिला के ये जो ट्रंप टैरिफ वाला प्लान है, ये फिलहाल आगे इसका कितना असर होगा, ये कितने % पर कायम रहेगा, ये अभी आगे देखने की बात है। लेकिन अमेरिका में ऑलरेडी जैसा जॉन बोल्टन एनएसए खुद उनके कह रहे हैं कि इसके चलते जो सबसे बड़ा असर होगा कि इंडिया, रशिया, चाइना जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे साथ नजर आएंगे। तो ट्रंप का टैरिफ जो कार्ड है, क्या वो बैकफायर कर रहा है? क्या आगे आने वाले दिनों में ट्रंप के लिए ही मुसीबत खड़ी करेगा? इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।